आज हम लोगों की चाची प्रेमा दीदी और अन्नपूर्णा दीदी की माँ की पुण्यतिथि है। ये चाची हम लोगों की देवकुली में घर के बगल में रहती थी और हम लोगों की माँ से कोई कम नहीं थी। माँ नहीं थी लेकिन माँ से कम नहीं थी। 2010 में 18 मई को इनका देहांत हो गया था। मैंने बताया कि ये चाची हम लोगों के घर के बगल में रहती थी, लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि इनका क्या महत्व था हम लोगों की ज़िंदगी में। ये चाची सिर्फ कहने के लिए चाची थी, लेकिन हम लोगों भाई बहनों के लिए माँ से कम नहीं थी। मेरा और सुधा दीदी का जन्म तो देवकुली में हुआ था, और उसके अलावा हेम दीदी के बच्चे लोग, गीता दी के बच्चे लोग, काफ़ी लोग मतलब बच्चे लोग जो है वहाँ जन्म देवकुली में लिए हैं। और सबों के लालन पालन में चाची का पूरा सहयोग है, पूरा उनका कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम लोग चाची को अपनी माँ से कम नहीं मानते हैं। चचा यानी प्रेमा दीदी के पिताजी का नाम था श्री संतन प्रसाद, जिनको हम लोग संतन चचा बोलते थे। उनके पिताजी हम लोगों के बाबा और मदन चचा, शिबू चचा के पिताजी, ये तीनों अपने चचेरे भाई थे, जैसा हमें बताया गया है। और 1946 में अम्मा देवकुली गई थी, और करीब करीब उसी समय चाची भी देवकुली शिफ्ट हुई थी। लेकिन देवकुली में ये मदन चचा का जो घर है, उसी में पीछे में एक छोटा सा रूम, कच्चा रूम बना के रहती थी उसी में। और अम्मा के आने के बाद, चूँकि चाची और अम्मा की हो गई होगी अच्छी जान पहचान, तो हम लोगों के घर के पूरब साइड में जो इनका घर था, पहले प्लॉट था, उसमें चाची ने बाद में घर बनाया। और फिर जो मदन चचा का घर जो हमारे पश्चिम साइड में था, वहाँ से वो शिफ्ट कर गई ये अपने घर में। यहाँ पर शुरू में एक पीछे में दक्षिण साइड में एक रूम था बड़ा सा, और जब अन्नपूर्णा दीदी की शादी हुई थी 1958 के आसपास, तो उस समय सामने में एक और बड़ा सा दलान ऐसा बनवाई थी। तो समझिए कि अम्मा और चाची ऑलमोस्ट बहन की तरह रहती थी, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, और कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट। चाची के बिना अम्मा नहीं रह सकती थी, और अम्मा के बिना चाची नहीं रह सकती थी। ये हालत थी उन लोगों की। गीता दीदी, हेम दीदी को तो बहुत याद होगा चाची के बारे में, लेकिन हमें जो बताया गया है कि हमारे बचपन में हमें पैर में एक्जिमा टाइप हो गया था, कोई बहुत बड़ा घाव था जो सूख नहीं रहा था। लेकिन फिर उस समय किसी ने बताया था कि इसको नीम का पत्ते का धुआं देने से इसके अंदर जो भी कीड़ा वगैरह है निकल जाएगा। तो वही चाची अम्मा की थी, तो उसमें ढेर सारा कीड़ा हमारे पैर से निकला था। तो वो लोग बोलते हैं कि चाची का एक तरह से कंट्रीब्यूशन था उसमें। और उसके बाद तो खैर डे टू डे लाइफ में इतने कंट्रीब्यूशन थे कि मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर याद करूँगा कि बाबू जनरली खाने के बाद, यानी कि डिनर करने के बाद रात में वो वॉक करते थे, छत पे जा कर के वॉक करते थे। अब जो पोर्शन जहाँ से सीढ़ी ऊपर जाती थी, पहले वो कवर्ड नहीं था, और बाबू की आदत थी कि वो जब वॉक करते थे तो बिल्कुल धुन में ही रहते थे, अपना सर नीचे किए और चलते थे पूरा राउंड। तो इनका स्टेप गलत पड़ गया, वो गिर गया उसके अंदर में, वो जो पैसेज था सीढ़ी वाला, अब वो गिर गया तो चोट आई होगी। तो अब चाची, चूँकि चाची के लिए वो क्या बोले ज्येष्ठ थे, इसलिए टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जैसे तैसे अम्मा चाची उनको वहाँ से लेकर के आए, और उनका जो भी उपचार हुआ किया गया। और दूसरी बार जब ये डकैती 1973 में हुई थी, तो उस समय तो अम्मा नहीं थी वहाँ पर, तो यही चाची और प्रेमा दीदी ये लोग ही बाबू को उस समय जो भी शुरू में करना था, प्राथमिक उपचार या जो भी यहाँ वहाँ खबर, वो सब ये लोग ही की थी। तो ये तो मतलब चंद एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि गीता दीदी, हेम दीदी सबों से बात करके
चाची के बारे में, उन लोगों की फीलिंग, उनकी कहानियाँ सभी याद करके मैं चाहूँगा एक वीडियो फिर बनाना, ताकि लोग जानें इनके बारे में और इनका कंट्रीब्यूशन हम लोग की लाइफ में। जिस तरह चाची को हम लोग अपनी माँ से कम नहीं मानते हैं, उसी तरह प्रेमा दीदी, अन्नपूर्णा दीदी भी हम लोगों की बहन से कम नहीं है। सारा कुछ जो भी प्यार हुआ भाई बहन का, जो भी रिलेशनशिप होता है, सारा कुछ हम लोगों का वैसा ही है। और चूँकि आज चाची हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम उन्हें आज शत नमन करते हैं। और देखिए, अगर वीडियो बन जाए उनका दोबारा बाद वाला, तो मैं उसको पब्लिश करूँगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट ऑल contribution she has made and how Amma and Chachi were interdependent. That will come out through stories only, which I don't remember. गीता दीदी वगैरह बताएंगी।